हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर दी इस वीक मेंस कट ऑफ और लास्ट ईयर सारे स्टेट्स का होगा, इसमें से कैटेगरी वाइज होगा। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ लास्ट ईयर थी, प्लस इस बार क्या एक्सपेक्टेड है। आप कितना अगर स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ स्कोर क्या माना जाएगा, लाइक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड देखो डिफिकल्टी लेवल तो एग्जाम में बैठने के बाद ही मिलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे एंड लास्ट ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे हम एक मतलब सेफ स्कोर हम क्या टारगेट लेके चले ना कि कितना हमें स्कोर करना है कि हम हमारा मार्क्स मतलब एब पार हो, सो सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली अभी आपका क्या है कि चार सब्जेक्ट्स हैं। अब कट ऑफ अभी देखो सारे स्टेट्स की, जैसे बिहार का 78, जनरल कैटेगरी का देखते हैं, दिल्ली 81.75, ऐसे हरियाणा ये सब देखो एक ही रेंज में चल रहे हैं। मैक्सिमम जो आपको कट ऑफ मिलेगी मध्य प्रदेश 80, ठीक है, ये सारी हो गई। ये एंड सेकेंड वन इज़ इसमें है महाराष्ट्र की, शायद हाईएस्ट थी, महाराष्ट्र की 86.5 है, ये हाईएस्ट कट ऑफ थी लास्ट ईयर। एंड उड़ीसा पंजाब 84 तमिलनाडु। सो हाईएस्ट कट ऑफ महाराष्ट्र की है एंड वेस्ट बंगाल भी 86.50 है, यूपी की 80 है। सो देखो अभी क्या होगा कि आप मेंस में अराउंड 1,40,000 प्लस स्टूडेंट्स अभी होंगे, ठीक है, एंड उसमें से 14,000 का सिलेक्शन होना है। अब मान लो कि 10 बच्चों में एक का फाइनल सिलेक्शन होगा, बट क्या है कि आप मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो। अब मॉक में आपके परसेंटाइल जो होते हैं वो अगर अभी 95 प्लस आ रहे हैं, 95 प्लस मतलब जो भी मॉक आप दे रहे हो उसमें अगर 95 प्लस परसेंटाइल आपका आ रहा है तो यू आर इन लाइक गुड पोजीशन, यू कैन से दैट, क्योंकि 90 प्लस परसेंटाइल पे आपका सिलेक्शन होना है। बट उस मॉक में अपेयर होने वाले बच्चे तो है नहीं सारे उसमें, लेकिन उसमें एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि मॉक का जो लेवल होता है वो एक्चुअल एग्जाम से लिटिल बिट हायर होता है। एंड सेकंड थिंग, मॉक में आप कितना भी कोशिश कर लो वो फुल एफिशिएंसी के साथ मॉक अटेम्प्ट कभी नहीं होता है। आपका एग्जाम में मॉक से कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आएगा। सो मॉक के मार्क्स पे डिमोटिवेट मत होना, जो उसमें आपकी लाइक वीकनेस, जो भी वीकनेस पे वर्क करो, एनालिसिस करके उसे इम्प्रूव करो। एंड सेकंड थिंग ये है कि देखो चार सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अराउंड टू हर किसी की स्ट्रेंथ होगी, कुछ उसमें वीकनेस होगी। किसी का कॉन्ट मतलब अच्छा होगा, किसी की रीजनिंग होगी, किसी का जीएस होगा, किसी की इंग्लिश होगी। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दैट सेक्शन, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करो और उसमें सबसे अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो। अगर आप दो सब्जेक्ट आपका मान लो स्ट्रेंथ है, दो वीकनेस है, तो उन दो को मिला के आप ट्राई टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स। तो बाकी जो टफ है, डिफिकल्ट लगता है आपको, उसमें अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आएंगे 12-12 रख लो, 15-15, तभी आपका 80 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इस बार आप टारगेट लेके चलो 80 प्लस मार्क्स। मुझे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस द कट ऑफ इज़ नॉट गोइंग टू बी एबव 80 फॉर एनी स्टेट। आप ऐसी टारगेट करो, आपका अस्सी लाइक सिलेक्शन हुआ। सो और कट ऑफ तो और कम जाएगी, बट हम रिलाई नहीं कर सकते ना, पेपर का लेवल मान लो इजी आ जा रहा है तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, बट मैक्स टू मैक्स 80 के ऊपर जानी नहीं है किसी भी स्टेट की। सो ट्राई टू इस अभी इसे मॉक में आप मार्क्स पे तो फोकस ही मत करो, सारा टारगेट आप अपना परसेंटाइल पे रखो। ट्राई टू स्कोर 95 प्लस परसेंटाइल इन एवरी मॉक। एंड जैसे मैंने बताया अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस चेक करो, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। लाइक किसी का जीए रीडिंग करके वो जीए अच्छा कर ले रहा है लास्ट कुछ डेज में, अच्छी बात है। इंग्लिश किसी की बहुत अच्छी है तो बढ़िया, उसे वेटेज एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। किसी की इंग्लिश और वो, जैसे मेरा क्या है, मेरी कॉन्ट्रीजिंग काफ़ी अच्छी है इंग्लिश और जीए के कंपेरिजन में। तो मैं मोस्टली एग्जाम्स में अपने 70-80% मार्क्स जो स्कोर करता था उसमें 70-80 तो हमारे कॉन्ट्रीजिंग से होते थे, ठीक है। तो आप ऐसे किसी का कॉन्ट्रीजिंग अच्छा है तो उससे स्कोर करें। सो चारों सब्जेक्ट लेके चलना है, बट डिवाइड अकॉर्डिंग टू दिस एंड ट्राई टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन एग्जाम। आई थिंक दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन। ओके ओके। एंड फॉर पीडीएफ्स, अगर आपको मेंस लेवल की पजल डीआई या क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर डेली अपडेट्स अबाउट कट ऑफ, syllabus, result, everything, you can follow me on Instagram. I will share the Insta ID, so you can ask any query over